लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेजर गॉड हर्मिट ट्राइब पर हमला कर देते हैं, जिसमें पूरा हर्मिट ट्राइब डिस्ट्रॉय हो जाता है। शीजिंग आहलन को घायल करके वुगेंग को अपने साथ में कैपिटल ऑफ द डेड लेकर के पहुंचता है। वहां पर उसके जैसे और भी लोगों को बंदी बना करके रखा जाता है। वुगेंग भी समझ जाता है कि वो सब डेड हैं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाशता है, पर तभी एक बंदा उसे मार करके बेहोश कर देता है, जो कि साइज में काफ़ी बड़ा था और वो भी एक ह्यूमन ही था, जो कि उसका खुद का जीव अंकल था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन क्या होगा कैपिटल ऑफ द डेड में। वो गैंग का अंकल जियो कैपिटल ऑफ द डेड में शीजिंग के कब्जे में है। शीजिंग ने बड़े से बड़े ताकतवर को बंदी बना करके रखा हुआ है, ये उसका पैशन है। उसे उनके साथ में फाइट करना फन लगता है। जिन यूई झाओगे को उसके भाई को वापस लाने का बोलती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो किसी इंसानी लड़की के प्यार में ना पड़ जाए। जिस पर झाओगे बताता है कि उसकी स्वॉर्ड आर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे रोक नहीं सका, वो इस समय राज्य से बाहर है। जिस पर जिन यूई उसे सूर्योदय से पहले पकड़ करके वापस लाने का आदेश देती है। झाओगे कहता है अगर वो ऐसा दोबारा कभी करता है, राज्य से बाहर जाने की कोशिश, तो शांग राज्य उसे डबल ब्लड स्टोन देगा एज अ कंपनसेशन। अगले आने वाले सालों में हम देखते हैं कि वहाँ पर दाजी की बॉडी भी रखी हुई है। दूसरी तरफ हमें जियो को दिखाया जाता है, जो कि एक नाव पर सवार है, जो कि सोच रहा है कि उसने 1 साल से भी पहले झाओगे को छोड़ दिया था। वो युद्ध उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डेंजरस युद्ध रहा। उसे लगता है कि इसके बाद में सभी गॉड्स शांत हो गए हैं और वो उन्हें बेवकूफ़ बनाने में भी कामयाब रहा, और अब वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। तभी वो नींद से जागता है, जो कि उसका सपना था, और वो देखता है कि वो चारों तरफ से सी के किनारे फॉग से घिरा हुआ है। और अब जियो वापस फैंटम आइसलैंड पहुंचता है, जो सिर्फ शांग राज्य के बारे में जानकारी लेने के लिए वापस आया था, और वहां पर उसे सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। उसे यकीन ही नहीं होता कि फैंटम द्वीप मीन्स प्रेत द्वीप की अद्भुत शक्ति मानव दुनिया में फैल जाएगी। और अब जियो को ऐसा लगता है कि वो अपनी तलवार का इस्तेमाल फिर कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कमज़ोर हो चुकी है। और अब वो अपनी तलवार को किसी ऐसे शख्स को देने के लिए तलाशता है, जो कि उसे संभाल सके। उसी राज्य में कुछ ही दूरी पर कुछ लोग किसी फीमेल गॉड्स के सामने उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जियो उसके सामने से गुजरता है, वो उसे रोकती है। लोग उसे गलत बोलते हैं, तो जियो पूछता है क्या मैंने कुछ गलत किया, जिस पर गॉड्स कहती है तुम मुझ जैसी खूबसूरत गॉडेस को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन जब जियो उसका किसी और के साथ में कंपेयर करता है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है। और उसके आगे जियो खुद को कमज़ोर फील करता है, और अब गॉडेस उसे माफ़ी मांगने का बोलती है कि अगर वो ऐसा करता है तो शायद वो उसे जिंदा छोड़ देगी। लेकिन जियो को भी गुस्सा आ जाता है, और अब वो भी गुस्से में की ट्रेनिंग का यूज़ कर उसे एक ही बार में जान से मार डालता है। ये देख वहाँ मौजूद लोग भी हैरान थे। अब जियो को अपनी स्किल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि गॉड्स उससे बदला लिए बिना चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और अब जियो फैंटम आइलैंड को भी छोड़ देता है। दूसरी तरफ आहलन को दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तो जिटियान उसके पास होता है। जिटियान उसे बताता है कि वो पिछले कुछ दिनों से कोमा में थी, और बताता है कि वो किस तरह से उसे उन लोगों से बचा कर के लाया, और उसने सिर्फ हमें ट्रैप छोड़ा था, पर वो वहाँ से दूर नहीं गया था। आहलन कहती है मुझे पता था तुम हमारी हेल्प करने जरूर आओगे। जिस पर जिटियान कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आज भी पागल हूँ, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। आहलन उसे चुप रहने का बोलती है, जिस पर जिटियान कहता है आहलन से वो उस दिन के लिए उसे माफ़ी मांगता है, और उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं करेगा। और कहता है मैं तुमको प्रोटेक्ट करने आया, क्योंकि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले कभी किया करता था। आहलन उसे कोई जवाब नहीं देती, बस वो बाकी के हार्मिट ट्रैप के लोगों का पूछती है। जिस पर जिटियान बताता है पूरा की पूरा हार्मिट ट्रैप डेमोलिश हो गया है, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। जिन युई कोई डाजी फादर को अपने साथ ले गई। आहलन वो गैंग को पूछती है। जिटियान बताता है शायद वो भी मारा गया। दूसरी तरफ हमें वो गैंग को भी दिखाया जाता है, जो कि नींद से जागता है, और उसे वो सब एक सपना लगता है, और हम देखते हैं कि उसका हाथ भी अभी सही सलामत था। तभी उसे आहलन नजर आती है कुछ ही दूरी पर। वो उसके पास जाता है तो आहलन उसे एहसास कराती है कि वो सपना नहीं हकीकत है, और तभी वो देखता है कि उसका एक हाथ भी नहीं है, और वो बुरी तरह से पैनिक हो जाता है। अब उसे ये भी एहसास हो जाता है कि वो सपना नहीं हकीकत है,
और वो एक जेल में कैद होता है और जीयू भी उसके साथ उसी कैद में मौजूद था। उसे देख करके वो गैंग को याद आ जाता है कि वो उसका खुद का अंकल है। वो उसे जिंदा देख खुश होता है। वो उसे सब सच बताते बताते रुक जाता है कि कहीं वो जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, लेकिन जीयू उसकी फैमिली का था। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं जो कि बाहर डेड पर्सन्स उनका बाहर आने का वेट कर रहे थे। उधर बाई ने भी अपना बंद का शॉप खोल लिया है। वहाँ पर लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, जिसकी शॉप के आगे लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देख बाई खुश थी। शियांग और आशी भी उसके साथ में उसी शॉप में काम करते थे। लोगों को उसकी बंस बहुत पसंद आने लगी हैं, पर बाई को आज भी वो गैंग का इंतजार है। एक दिन लॉर्ड ली का बेटा लिन नेजा वहाँ आ जाता है और वो उनसे वो गैंग का पूछता है। बाई आशी बताते हैं कि वो यहाँ नहीं है। नेजा को लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर आशी उसे यकीन दिलाता है। बाई बोलती है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। हमने माइन से बाहर निकल करके यहाँ वापस इसी पेड़ के नीचे मिलने की डील की थी, पर हम आज तक उसका वेट कर रहे हैं। नेजा वापस अपने फादर के पास लौट जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से भी चला जाता है और वापस वो गैंग मिस आहकाव की तलाश करने निकल जाता है। इस तरह उसे 3 महीने गुजर जाते हैं और वो वापस बाई आशी के पास पहुंचता है और बहुत गुस्से में था कि आहगाव ने उसके साथ में बहुत गलत किया, जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। मुझे उसका हर हाल में पता लगाना है। मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। जिस पर बाई उसे समझाते हुए वो गैंग की तरफ से वो नेजा से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उससे बदला लेना चाहता है जो उसने नेजा के साथ भी किया। जिस पर नेजा कहता है कि माइंड में सिर्फ एक वही था जो मुझसे डरता नहीं था। उसने तो मुझे एक सबक सिखाया जो कि ज़रूरी था मेरे लिए, और इस सब के लिए मैं उसका आभारी हूँ। मुझे उसे शुक्रिया अदा करना है इस सब के लिए, इसीलिए मैं उसे इतना ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर के आशी और बाई चौंक जाते हैं और अब नेजा भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है कि अब वो आखिर उसे कहाँ तलाश करे। आशी बाई को शॉप को कुछ दिनों के लिए बंद करने का बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी लोकेशन का किसी और को पता चले और वो उन तक पहुँचे। लेकिन बाई को अभी भी यकीन है कि वो उसे मिलने जरूर आएगा। कोई तो बड़ी वजह रही होगी कि वो अब तक नहीं आया, जिस पर आशी उसे समझाता है। शियांग उसे कब से ढूंढ रहा है, पर कोई अपडेट नहीं, ना ही वो गॉड्स को मिला अब तक। लेकिन बाई को अभी भी यकीन है कि वो उसे मिलने वापस लौट करके जरूर आएगा। दूसरी तरफ वो गैंग को दिखाया जाता है। वो गैंग को कैद से बाहर उसी के जैसे लोगों के बीच में लाया जाता है। वो गैंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो चाहते क्या हैं, और वो उनसे बातों के दौरान वो गैंग को पता चलता है कि वो एक घोस्ट सिटी में है जो कि मॉन्स्टर का रेजिडेंस था। और आज मून नाइट थी, मीन्स ब्लड सेक्रीफाइस नाइट। चांद निकलने वाला था जिसमें सभी शैतान और ज़्यादा पावरफुल होने वाले थे। तभी शीजिंग वहाँ आ जाता है और सबको फाइट के लिए चैलेंज करता है, जो कि उसका पैशन था और इसीलिए वो कैद करके लोगों को रखा करता था। और कहता है अगर कल सूर्योदय तक कोई भी जिंदा रहा तो वो वहाँ से आज़ाद हो जाएगा हमेशा के लिए, और वो लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। सभी लोगों की डर के हालत खराब थी, क्योंकि शीजिंग एक एक कर सबको मार रहा था और उनका खून पी रहा था, और मरने के बाद में वो सभी मैन ईटिंग मॉन्स्टर बन रहे थे। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा कैपिटल ऑफ द डेड ऑफ द सिटी में। क्या वो गैंग कैपिटल ऑफ द डेड मीन्स घोस्ट सिटी से बाहर निकल पाएगा, या वो भी मॉन्स्टर बन करके उसी रेजिडेंशियल एरिया में बस जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।